नमस्कार मित्रों, द रेडियो 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको शुरुआत में थोड़ी साधारण लग सकती है, लेकिन मेरा वादा है कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे है। मेरा दावा है कि आज से पहले आपने शायद ही ऐसी वीडियो पहले कभी देखी होगी और आने वाले कई दिनों तक आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आज का ये सच आपके होश उड़ा देगा, तो बस आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी प्रार्थना है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मुझे और ऐसी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। मित्रों, आज की दुनिया, भागती हुई दुनिया, थकी हुई दुनिया, हर चेहरा परेशान, हर इंसान किसी अदृश्य दौड़ में शामिल। यहाँ लोग जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं। हम सब कितने थके हुए हैं ना, काम का बोझ, रिश्तों का तनाव और हर पल कुछ पाने की अंधी दौड़। हमारी रातें नींद के लिए तरसती हैं और दिन शांति के लिए। यहाँ किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बीमारी की, किसी को अपनों की और किसी को अपने अस्तित्व की। भीड़ बहुत है लेकिन साथ कोई नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई बीमार नहीं है, बच्चे बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हर चेहरा संतुष्ट और हर मन शांत। ये आज से कुछ साल आगे का वो समाज है जिसका सपना हम सभी देखते हैं। यहाँ न कोई शोर है और ना कोई थकावट, ना कोई लालच, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई दुख। जैसे धरती पे स्वर्ग उतर आया हो। आप सोच रहे होंगे काश ऐसी दुनिया सच में होती। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा ध्यान से देखिए। इन लोगों के माथे पर ये नीली रेखाएं, ये हल्की हल्की तरंगे, क्या आपने नोटिस किया? ऐसा लग रहा है जैसे इनका मस्तिष्क किसी अलग ही स्तर पर काम कर रहा हो। शायद ये लोग आध्यात्मिक स्तर पर हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शायद इन्होंने इच्छाओं पर विजय पा ली है या उन्होंने मन पर नियंत्रण पा लिया है। ऐसा लगता है मानो इनकी छठी इंद्री जागृत हो गई है और ये ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ गए हैं और इसी कारण ये इतने शांत और इतने प्रसन्न और कितने संतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन मित्रों, जरा ध्यान से देखिए इनकी गर्दन के पीछे ये क्या है? ये है चिप। यदि आप ध्यान देंगे तो हर व्यक्ति की गर्दन के पीछे ये चिप लगी हुई है और इसी से निकलती है ये तरंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये तरंगे जाती कहाँ हैं? वहाँ उस परछाई की ओर जो किसी मनुष्य जैसी भी लगती है और मशीन जैसी भी। जैसे पूरा चेहरा किसी एल्गोरिथम से बना हो, 0 और 1 से बना हुआ एक संचालक जो इन सभी को नियंत्रित करता है। और जिसका अर्थ ये हुआ कि इनकी मुस्कान, इनकी शांति और इनकी खुशी इनकी अपनी नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इनकी शांति इनके अंदर से नहीं बल्कि उस छोटी सी चिप से आ रही है। इनकी नीली तरंगे कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि न्यूरल सिग्नल्स हैं जिन्हें एक सेंट्रल सर्वर कंट्रोल कर रहा है। ये लोग थके हुए नहीं हैं क्योंकि इन्हें थकना ही मना है। इन्हें दुख नहीं होता क्योंकि इनके दिमाग से दुख का डेटा ही डिलीट कर दिया गया है। ये आजाद नहीं है बल्कि इन सुनहरे पिंजरे में कैद हैं। और सबसे भयावह बात तो ये है कि इन्हें इस सच्चाई का जरा भी आभास नहीं है। ये लोग इस चिप को और इन नीली तरंगों को अपने शरीर का हिस्सा मान चुके हैं और इन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यह कोई आदर्श दुनिया नहीं थी, यह एक मंच था जहां वे सब यह समझ रहे थे कि वे जी रहे हैं, जबकि वे सिर्फ एक कार्यक्रम का हिस्सा थे। ये सारा आध्यात्मिक नाटक रोबोट्स के मनोरंजन के लिए चल रहा था। मनुष्य जिसे अपनी उन्नति समझ रहा था वास्तव में मशीनों के लिए एक रियलिटी शो बन चुका था। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ क्या। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करती हूँ। मान लीजिए हम अपने घर में एक पक्षी लेकर आते हैं और उसे एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि बाहर के कोई पशु पक्षी उसे नुकसान न पहुंचाए। पर धीरे धीरे हम खुद ही कैद होने लगते हैं। हम उसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकते और ना ही खिड़की दरवाजे खुले रख सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई पक्षी आ गया या कोई पशु आ गया तो इसे नुकसान न पहुंचा दे। तो वास्तव में कैद में कौन है, वो पक्षी या हम? ठीक इसी तरह हम सोचते हैं कि मशीनों के प्रयोग से हमने अपना जीवन सरल बना लिया है और वास्तव में तो हम एल्गोरिथम के जाल में फंसते जा रहे हैं और शरीर का प्रयोग छोड़ते जा रहे हैं। और इसे ही कलयुग कहते हैं, यानी मशीनों का युग।
इतना ही नहीं, अब ज़रा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी किसी मंच का हिस्सा हों जिसका हमें पता ही ना हो और एक दिन पर्दा गिरे और ताली बजे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।